हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे। साथ ही में आपने प्रीवियस क्लास को भी अच्छे से वॉच किया होगा, जिसमें हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 2 यूनिट नंबर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सम नंबर 3 को कैलकुलेट किया था। राइट, सुपर प्रॉफिट मेथड के सम नंबर 3 को कैलकुलेट किया था। आई होप कि वो आपने वीडियो वॉच किया होगा और आपने उसको इजीली अंडरस्टैंड किया होगा। इस क्लास में एक और हम सम कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 4, सुपर प्रॉफिट मेथड का सम नंबर 4 है। द बैलेंस शीट ऑफ सुदमा लिमिटेड एज ऑन 31st March 2025 is as अंडर। सुदामा लिमिटेड, राइट, गलत पढ़ लिया मैंने। सुदामा लिमिटेड एज 31st March 2025 इज एस अंडर गुजरात यूनिवर्सिटी TY अप्रैल 2023 में ये पूछा गया सम है। राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि इसी की तरफ और सम नहीं आए होंगे। बहुत सारे सम आपको पूछे भी गए होंगे, लेकिन हो सकता है उनकी वैल्यू अलग हो। राइट, पर्टिकुलर्स अमाउंट है जो कि रुपीस में है। नंबर 1, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। अब क्या है, इस सम को मैंने प्रॉपरली क्लासिफिकेशन किया है। पहले जो मैंने आपको सम करवाए थे उसमें बैलेंस शीट की उतनी सही से क्लासिफिकेशन नहीं थी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लासिफिकेशन तो बदलती रहती है, बट ये जो अब सम कैलकुलेट करवाऊंगा मैं आपको, वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन हुए सम होंगे। राइट, तो इससे क्या, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। 3 पॉइंट है वही, शेयर होल्डर फंड्स। नंबर 2, नॉन करंट लायबिलिटीज, सॉरी यस, नंबर 3 करंट लायबिलिटीज। राइट, ये 3 तो क्लासिफिकेशन वही है। अब देखिए यहाँ 2 क्लासिफिकेशन है, बिल्कुल ये भी वही है। शेयर होल्डर फंड्स के 2 क्लासिफिकेशन है, शेयर कैपिटल एंड बी रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में आपको दिया है 3000 12% प्रेफरेंस शेयर ईच ऑफ ₹100, वैल्यू है 3 लाख रुपीज। 8000 इक्विटी शेयर ईच ऑफ ₹100, वैल्यू इज 8 लाख रुपीज। नंबर बी, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल दिया है, सॉरी शेयर प्रीमियम 1 लाख रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000 रुपीज, जनरल रिजर्व 3 लाख रुपीज। नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करें तो अब इसके 2 क्लासिफिकेशन किए गए। राइट, ए एंड बी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। पहले जो मैंने बैलेंस शीट बनाई थी उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था। राइट, तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो सकता है आपको समझने में, कोई बात नहीं है। यहाँ अब प्रॉपर तरीके से मैंने क्लासिफिकेशन किया है। 10% डिबेंचर दिया है आपको 2 लाख रुपीज का। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात करें तो वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, जो कि आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा। ₹40,000 इज गिवन एंड प्रोविडेंट फंड दिया है, जिसको PF बोलते हो आप, 1,50,000। और करंट लायबिलिटीज की बात करें, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, करंट लायबिलिटीज, अब इसके भी मैंने क्लासिफिकेशन कर दी है, जैसे ट्रेड पेएबल एंड नंबर बी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ट्रेड पेएबल में आपके क्रेडिटर से 1,70,000 रुपीज के, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपका प्रपोज डिविडेंड है, सिंपल। नंबर 1, प्रेफरेंस है 36,000 रुपीज प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी डिविडेंड है 1,04,000 रुपीज। इसका नेट टोटल बाहर दिया है 1,40,000। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपको मिल जाएगा 23,50,000 रुपीज, सिंपल। एंड अब बात करें नंबर 2 असेट्स की, तो इसके भी 2 क्लासिफिकेशन है। नंबर 1, नॉन करंट असेट्स, नंबर 2, करंट असेट्स। राइट, यहाँ भी थोड़ी क्लासिफिकेशंस मैंने चेंज की है, मीन्स प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन लेकर आया हूँ आपके लिए। नॉन करंट असेट्स की बात करें तो 3 तरीके से क्लासिफिकेशन है। नंबर ए, फिक्स असेट्स, नंबर बी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नंबर सी, अदर नॉन करंट असेट्स। राइट, अब फिक्स असेट्स को भी
दो तरह की और क्लासिफाई किया गया है। नंबर वन टेंजिबल असेट्स, नंबर टू इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स में बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग दिया है आपको 6 लाख रुपीज। इनटेंजिबल सॉरी टेंजिबल असेट्स में नंबर टू आइटम है प्लांट एंड मशीन 8 लाख रुपीज। और इनटेंजिबल की बात करें तो गुडविल दिया है आपको 1 लाख रुपीज का सिंपल। नंबर बी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया है, यस। इन ब्रैकेट कहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएफ प्रोविडेंट फंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, 1,50,000 रुपीज। 15% डिबेंचर ऑफ बंसी लिमिटेड, फेस वैल्यू है ₹1 लाख, आउटर में दिया है 90,000 रुपीज, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होने वाला है, यहाँ से कुछ हम समझेंगे और इसकी थियरी भी थोड़ी एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं आपको। अदर नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया है आपको 30,000 रुपीज। एंड करंट एसेट्स जिसके मैंने और 4 क्लासिफाई किए हैं। नंबर ए है इन्वेंट्री, जिसमें स्टॉक दिया है आपको 3 लाख रुपीज का। नंबर बी है ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000 लीटर्स एंड लेस BDR मीन्स बैड डेब्ट रिजर्व 10,000 रुपीज, आउटर में है 1,70,000 रुपीज। नंबर सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस दिया है आपको 80,000 रुपीज। एंड नंबर डी अदर करंट एसेट्स मीन्स प्रीपेड एक्सपेंस 30,000 रुपीज। टोटल आपको दिया है 23,50,000 रुपीज, राइट। अब देखिए बैलेंस शीट अच्छे से रीड करना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप सम को ही अच्छे से रीड नहीं करोगे और सीधा टूट पड़ोगे कैलकुलेशन के ऊपर, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक्स आप कर बैठो। इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लेकर अच्छे से इसको रीड कर रहा हूँ। अब ये देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द नर्सिंग लिमिटेड वांट टू परचेस बिजनेस कंसिडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना है। कब? कैलकुलेट द गुडविल के लिए। नंबर 1 है द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज ट्वाइस द बुक वैल्यू। ट्वाइस मतलब क्या? डबल, राइट। ट्वाइस कहो, डबल कहो, कपल कहो, एक ही मीनिंग होता है, राइट। कपल भी कह सकते हैं, डबल भी कह सकते हैं, ट्वाइस भी कह सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही होता है कि मार्केट वैल्यू जो लैंड एंड बिल्डिंग की है वो क्या है? बुक वैल्यू से डबल है। नंबर 2 प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर 20% डेप्रिसिएशन। तो क्या करना है आपको? प्लांट एंड मशीन पे 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। नंबर 3 है स्टॉक इंक्लूड्स कैंटीन यूजलेस आइटम्स कॉस्टिंग ₹40,000 हैविंग नो स्क्रैप वैल्यू। सर्टन यूजलेस, क्या पढ़ रहा हूँ आज मैं पता नहीं। द स्टॉक इंक्लूडिंग सर्टन यूजलेस आइटम्स कॉस्टिंग ₹40,000 हैविंग नो स्क्रैप वैल्यू, राइट। तो ये क्या है? स्टॉक के अंदर कुछ यूजलेस आइटम है 40,000 रुपीज की। नंबर 4 है ऑल द डेटर्स आर गुड सॉल्वेंट, यानी आपका जो बैड डेट रिजर्व है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि सारा रिकवर हो जाएगा। सारे डेटर्स क्या है? हमारे अच्छे कैटेगरी के हैं। नंबर 5 द प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग 50% टैक्स ऑफ द लास्ट 3 years एज अंडर। तो अच्छी बात है, न प्रॉफिट दिया हुआ है। कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज एवरेज 2023-24 का प्रॉफिट दिया है, यस 9 लाख रुपीज। 23-24 का प्रॉफिट दिया है 12 लाख रुपीज एंड 24-25 का प्रॉफिट दिया है 14 लाख रुपीज। पॉइंट नंबर 6 है द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज कंपनी 10%। एंड नंबर 7 है गुडविल ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पस इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट अ 3-year परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट बेसिस। तो कुल मिला के कहूँ तो सम आसान है, कुछ पॉइंट्स है जिनको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्या करेंगे, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। आई होप कि सारी चीजें आपने अच्छे से रीड की होगी और ध्यान में भी रखा होगा मेरे साथ में ही। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, आपको सारे स्टेप याद होने चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ
वेटेज एवरेज प्रॉफिट, सिंपल। स्टेप नंबर 1 है, हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए ईयर्स लिखेंगे यहाँ जो भी आपको दिए हैं, 2022-23, 2023-24 एंड 2024-25, सिंपल। और यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया है, कितना दिया था ये क्वेश्चन में देखते हैं। ये रहा आपका प्रॉफिट, 9 लाख रुपीस, 12 लाख रुपीस, 14 लाख रुपीस, सिंपल। 9 लाख रुपीस, 12 लाख रुपीस एंड 14 लाख रुपीस, सिंपल। प्रॉफिट आपको दिया है। कोई एडजस्टमेंट की बात करें तो बिल्कुल नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है इससे रिलेटेड का, राइट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये चारों का चारों एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है, बैलेंस शीट से रिलेटेड है, राइट। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हमारा काम और आसान हो गया। स्पेसिफिक एडजस्टमेंट नो, हमारा काम और आसान हो गया। आपको सीधा क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट मिल गया, सिंपल। नहीं दिया तो हमारा और काम आसान हो गया। 9 लाख रुपीस एज इट एज, 12 लाख रुपीस एज इट एज, 14 लाख रुपीस एज इट एज, राइट। अब हमें वेटेज प्रॉफिट चाहिए तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय वेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ वेटेज नहीं दिया है, नहीं दिया तो हम खुद से दे देंगे, कैसे, 1 2 3, सिंपल। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वेटेज प्रॉफिट मिल जाएगा, एकदम आसान है। 9 लाख रुपीस इंटू 1 करोगे तो 9 लाख रुपीस, 12 इंटू 2 करोगे 24 लाख रुपीस एंड 14 इंटू 3 करोगे, 14 इंटू 3 करोगे तो 42 लाख रुपीस। बताइए कितना आसान है, बस तीनों को प्लस कर दीजिए, 9 लाख प्लस 24 लाख प्लस 42 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, 75 लाख रुपीस आपको मिल जाएगा सिंपली। 1 + 2 + 3 वेट का टोटल कर लोगे तो 6 हो जाएगा, सिंपल। तो आपको वेटेज प्रॉफिट मिल चुका है। हमें क्या चाहिए, वेटेज एवरेज प्रॉफिट चाहिए। वेटेज एवरेज प्रॉफिट ये कैसे मिलेगा, वेटेज प्रॉफिट है 75 लाख रुपीस, बिल्कुल है। तो उसको डिवाइड कर दीजिए कितने से, 6 से, तो सिंपली आपको मिल जाएगा 12,50,000 रुपीस, सिंपल। अब देखिए ये जो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मिला है ना, ये कौन सा मिला है, अगर इन ब्रैकेट कहूं तो ये जो आपको मिला है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मिला है, सिंपल। तब यहां से आप लेस क्या करोगे, लेस करोगे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, राइट। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का क्या, वो भी इंटरेस्ट, सिंपल। तो चलिए सबसे पहले बैलेंस शीट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन शीट की ओर क्या दिया हुआ है, बिल्कुल यस, ये रहा हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, सिंपल। अब नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या, ये चीज आपको समझना बहुत ही जरूरी है। फिर से मैं बता रहा हूँ, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मीन व्हाट, तो ये चीज आपको समझना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए चलिए पहले थोड़ी सी छोटी सी थियरी समझते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। मैंने पढ़ा चुका हूँ लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने इसका मीनिंग नहीं पूछा। हाँ, एक स्टूडेंट ने जरूर पूछा था, कहाँ पे, वो भी इंस्टाग्राम में, राइट। इंस्टाग्राम में पूछा था कि सर इसका मीनिंग क्या है,
वो तो हमें चलो पता चल गया, लेकिन इसको कब लेना है और कब नहीं लेना है ये बता दीजिए, राइट। तो मैंने वहाँ उनको बता भी दिया था। बड़ी दुख की बात है कि उनको कमेंट वीडियो पे करना चाहिए था, जिससे और स्टूडेंटों को आइडिया रहे, राइट। वैसे अच्छा है उन्होंने पर्सनली पूछा है तो उनको पर्सनली जानने को मिला। आप लोग वीडियो वॉच करते हो निकल जाते हो। चलिए तो भी कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ कि क्या है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट। ये पहले मीनिंग है, देख लीजिए। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आर इन्वेस्टमेंट नॉट रिलेटेड टू द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। सीधी बात है, नॉर्मल बिजनेस से उसका कोई भी वास्ता नहीं है। एंड देयर इनकम इज एक्सक्लूडेड। क्या करते हैं, उस इनकम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। कब, व्हेन कैलकुलेटिंग मेंटेनेबल प्रॉफिट्स फॉर गुडविल वैल्यूएशन। जब गुडविल वैल्यूएशन की हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तब क्या करते हैं, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को निकाल देते हैं। सीधी सी बात है, अगर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को निकाल देंगे तो उसका इंटरेस्ट भी हम लेस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आर सिंपली इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा फंड ऑफ बिजनेस। तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्या है, एक बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा क्या है, फंड है, राइट। फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट नेट असेट्स नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, राइट। जब हम क्या करते हैं, नेट असेट्स कैलकुलेट करते हैं यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, तब हम इसको क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। बट ट्रेड इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इंक्लूडेड। लेकिन जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है उसको क्या करते हैं, इंक्लूड हम करते हैं। अब ट्रेड इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट, इफ द इन्वेस्टमेंट आर नेसेसरी टू कैरी ऑन बिजनेस। बस ये लाइन याद रखिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर कैरी है, कैरी ऑन है, उसी को आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोल दोगे और उसको आप क्या करोगे, ऐसा कंसिडर करोगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, नंबर 1 सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हो गया, सिंपल। नंबर 2 पीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, बिल्कुल। नंबर 3 इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी हो गया, राइट। ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। इफ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन इट मे बी ट्रीटेड एज नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। अगर कुछ भी ना कहा गया हो तो आप क्या करोगे, उसको आप ऐसा अज्यूम कर लोगे कि वो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, सिंपल। तो अब आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि क्या ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, क्या नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए वापस बैलेंस शीट की ओर चलते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बिल्कुल ये रहा इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, राइट। पीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है आपका। पीएफ में इन्वेस्टमेंट किया गया है, लेकिन बिजनेस को ये कैरी कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो गया। तो राइट, इस पे आप कैलकुलेट नहीं करोगे। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ये देखिए 50% डिबेंचर ऑफ बंसी लिमिटेड, राइट। अब ये बंसी लिमिटेड का डिबेंचर है 50% का, वैल्यू फेस वैल्यू है 1 लाख रुपीज और ये 90,000 रुपीज। तो राइट, अब सिलेक्ट क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो आपसे क्लियर हो गया कि किसको सिलेक्ट करना है किसको सिलेक्ट नहीं करना। देखिए इन्वेस्टमेंट है, इसको पीएफ में सिलेक्ट किया है, यानी ये क्या है, कैरी ऑन बिजनेस है, कैरी ऑन बिजनेस, सिंपल। और ये 50% डिबेंचर ऑफ बंसी लिमिटेड, ये तो दूसरी कंपनी का है, तो ये आपका नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। तो इस पे आप कैलकुलेट करोगे अपनी क्या कहते हैं इंटरेस्ट को, सिंपल। और हमेशा याद रखना कि किस पे अगर फेस वैल्यू दी हो तो उसको पहले कंसीडर करते हैं। तो ये देखिए डिबेंचर दिया है 15% का, बट फेस वैल्यू दी है तो आप फेस वैल्यू लोगे, कितना है 1 लाख रुपीज, सिंपल। ये रहा 1 लाख रुपीज और इसका कितना चाहिए आपको 15% चाहिए इंटरेस्ट। 15%, 1 लाख का 50% कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 15,000 रुपीज। बताइए कितना आसान है। मुझे आपको बस यही सिखाना था कि क्या ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है और क्या नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो यहाँ पर अगर इसको पीएफ है, इन्वेस्टमेंट इन पीएफ, कैरी ऑन बिजनेस हो रहा है, ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो गया। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्या है, ये देखिए दूसरी कंपनी का डिबेंचर है बंसी लिमिटेड का, ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट।
तो ये पता चला आपको कि इसको हमने क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। सिंपल। चलिए, बहुत कुछ समझा दिया मैंने। तो यहाँ इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर दिया है। फिर भी नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ बता देता हूँ मैं। 50% का डिबेंचर था, 1 लाख रुपीज था, उसका हमने कैलकुलेट किया कितना, 50%। तो कितना आया, 50,000 रुपीज। सिंपल। इसको आप लेस कर दोगे, बिल्कुल लेस करोगे। 12,50,000 में से 15,000 लेस कर दोगे तो आपके पास ये कितना आएगा, 12,35,000 रुपीज आएगा। सिंपल। ये जो प्रॉफिट आया आपका कौन सा होगा, ये आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, राइट। यहाँ लिख देता हूं, आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स, राइट। बिफोर टैक्स मीन्स व्हाट, 100% होगा ये। सिंपल। ये जो वैल्यू है 100% होगी या नहीं होगी, बिफोर टैक्स है। चलिए लेस कर देते हैं टैक्स। कितना है टैक्स, तो चलिए देखते हैं सम के अंदर। ये रहा द प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग 50% ऑफ टैक्स। तो 50% टैक्स है और बिफोर प्रोवाइडिंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये रहा टैक्स आपका कितना है, 50% है। सिंपल। किसका 50%, तो इसी का 50%। तो 12,35,000 का 50% करोगे तो सिंपली आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 6,17,500। बताइए, है एकदम आसान। इसको लेस करोगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगी, 16,70,000, 50%, राइट। क्यों, क्योंकि देखिए ये 100% था, 50% आपने लेस कर दिया, तो अब जो बचा या जो आपको प्रॉफिट मिलेगा ये कौन सा मिलेगा, पीएटी प्रॉफिट मिलेगा, राइट। वेटेज एवरेज, वेटेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कह सकते हो आप इसको, वेटेज पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सिंपल। अब आपको इसमें से क्या लेस कर देना है, जस्ट सेकंड स्क्रॉल कर लेता हूं थोड़ा सा मैं। यस, अब आपको इसमें से लेस कर देना है नंबर 3। अब आप इसको इसमें से लेस कर दोगे प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट। इसको हम लेस कर देंगे। तो चलिए बैलेंस शीट में देखते हैं कितना दिया है प्रेफरेंस डिविडेंड। पहले ये शोर शराबा जाने दे, तब तक मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। ऐसे अजीब सी एक बात है, जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ तभी ये लोग आते हैं शोर शराबा लेकर। इससे पहले मैं 1 घंटा फ्री था और मैंने सोचा क्या, मैंने थोड़ा आलसपन कर लिया। मैंने कहा आराम से रिकॉर्डिंग करेंगे, और अभी ये लोग आते हैं शोर शराबा करते हुए। हम बात कर रहे थे प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देने की। 3 लाख रुपीज से, बिल्कुल 3 लाख रुपीज से कितना परसेंट देंगे, ये देखिए 12%, ये रहा। तो 3 लाख का हम 12% करेंगे। 3 लाख का आप 12% करोगे तो सीधा 12 36,000। बताइए कितना आसान है, राइट। ये रहा आपका डिविडेंड निकल गया। प्रेफरेंस शेयर दिया है, बिल्कुल दिया है। उसके आगे परसेंटेज दिया है, बिल्कुल दिया है। 3 लाख रुपीज वैल्यू है, 12% हमने क्या किया, उसका कैलकुलेट किया, तो आपको मिल गया ये डिविडेंड। बस इसको लेस कर दीजिए। प्रेफरेंस डिविडेंड 3 लाख रुपीज दिया है, बिल्कुल, और उस पर कितना 12% देना है, तो ये 36,000 रुपीज आ गया। बताओ कितना आसान है। 6,17,500 में से आप लेस कर दोगे 36,000 रुपीज, तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 5,81,500 रुपीज। सिंपल। इसको आप कह सकते हो गुडविल वेटेज एवरेज प्रॉफिट, गुडविल वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ये आपका स्टेप नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। बताइए कितना आसान स्टेप है, एकदम आसान चीजें है। बस 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका।
सिंपल। कौन कौन सा पॉइंट था देखिए, एक तो ये तो आपको मिल ही जाएगा फाइनली। आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना है, बस इस चीज को पहचानना है, क्या जो लेस कर रहे हो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, राइट। तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने पूरी थियरी स्पेशल इसी में पढ़ा दी, भले 5 मिनट लग गए, जरूरी था। टैक्स तो आप कर ही लोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड का भी आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट होता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 2। तो चलिए स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड स्लैश, इसी को आप बोल दोगे नेट एसेट्स। सिंपल। बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको केयरफुली होके कैलकुलेट करना है, कुछ है नहीं खास। टोटल एसेट्स माइनस व्हाट, टोटल लायबिलिटीज। सिंपल। बस टोटल एसेट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ। टोटल लायबिलिटीज यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे हम। चलिए टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज को कैलकुलेट करते समय क्या आपको एडजस्टमेंट को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन शीट में चलते हैं पहले। यस, ये रहा क्वेश्चन शीट आपका। यस, नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर, मार्केट वैल्यू जो लैंड एंड बिल्डिंग की है वो 2.5 है, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग, तो चलिए ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग ट्वाइस यानी डबल, तो 6 लाख रुपीस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 लाख रुपीस हो जाएगा। सो सिंपल। ट्वाइस यानी क्या, डबल है, तो 6 से 12 लाख रुपीस की, बस उसको लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग ₹12 लाख। सो सिंपल। उसके बाद देखते हैं क्या है। पहले हम हर एंट्री को रीड करेंगे, राइट। पॉइंट नंबर 2 है, प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर 20% डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेप्रिसिएशन भी हम कैलकुलेट कर देंगे। ये रहा प्लांट एंड मशीन, 20% क्या करना है, डेप्रिसिएशन। तो 8 लाख का 20% आप लेस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1,60,000 हो जाएगा, यानी 8 2 16, राइट। तो 8 लाख में से आप 1,60,000 को लेस कर दोगे, बिल्कुल, तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू। कितना आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, 6,40,000। यस, मैं सही हूँ, 6,40,000। बस ये वैल्यू हम कंसिडर कर देंगे। चलिए लिख देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी ₹6,40,000। सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है। एडजस्टमेंट को रीड करना बहुत ही जरूरी है, राइट। अगर आप मिस कर दोगे तो आपका क्या सम खराब हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, द स्टॉक इंक्लूड सर्टन यूजलेस आइटम्स कॉस्टिंग ₹40,000 हैविंग नो स्क्रैप वैल्यू, राइट। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, स्टॉक है तो स्टॉक की एंट्री बाद में करेंगे, स्टार बना देते हैं यहाँ पर। ये रहा आपका स्टॉक, क्या करना है, 40,000 यूजलेस आइटम को लेस कर देना है, ठीक है, कर देंगे वो तो। आउटर में लिख देते हैं ₹2,60,000, सिंपल। यस, पहले एडजस्टमेंट को लिख लेते हैं जिससे हमें मिस ना हो जाए। ऑल डेटर्स आर गुड, यानी सॉल्वेंट, सारे डेटर्स से वो बहुत ही अच्छे हैं, बेचारे प्यारे हैं, कोई भी आपका नुकसान नहीं करेंगे। तो ये जो लेस कर रहे थे बैड डेट रिजर्व, इसको आप लेस नहीं करोगे और क्या लोगे, ₹1,80,000 लोगे। क्यों, क्योंकि ये
हजार जो है वो आपके रिकवर हो जाएंगे इन फ्यूचर में। कहा गया एडजस्टमेंट में तो हम मान लेंगे कि हो जाएंगे वो। सिंपल। एंड क्या कहा गया है, यस, बस इतने ही पॉइंट थे, बाकी जो पॉइंट नंबर 5 हो गया उसको हमने कवर कर लिया। पॉइंट नंबर 6 है, ये तो एक्सपेक्टेड रेट के लिए है, 10% है। पॉइंट नंबर 7 है, ये तो आपको गुडविल की फॉर्मूला के लिए कह रहे हैं कि 3 इयर्स परचेस ईयर जो है उसके बारे में। सिंपल। तो इस तरह से क्या सारे एडजस्टमेंट को मैं तो कहूँ पहले टिक कर लेना चाहिए, फिर आपको कॉल करना चाहिए, जिससे क्या सॉल्यूशन में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो फिलहाल हम लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन दोनों के एंट्री कर चुके थे। इनटेंजिबल असेट्स हमारा पार्ट नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। अब क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में से। जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है उसको बिल्कुल कंसिडर करेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल्कुल ये पार्ट नहीं बनेगा आपका। इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएफ ये आपका पार्ट बनेगा, राइट। इसको आप मीन्स वही है, राइट। ये सॉरी मैंने गलती से कर दिया, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ब्रैकेट ही लिखा गया है, ये कंफ्यूज मत हो जाना। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इन ब्रैकेट लिखा है इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएफ 1,50,000, ये क्लैरिफिकेशन किया गया है, राइट। तो इसको हम लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। $1,50,000, राइट। अभी आप कहोगे कि सर कैसे, तो ये आपका क्या है, ये आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, राइट। उसमें क्लियरली कहा गया था कि आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट में कर रहे हो इन पीएफ में। सिंपल। अभी हम बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ा चुका, अब वापस वही टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करूंगा, इसको यहाँ कंसिडर करेंगे। सिंपल। उसके बाद क्या है, ये तो आपका नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, इसको तो हम नहीं कंसिडर करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, अदर नॉन करंट एसेट्स है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, इसको कंसिडर नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि आपका ये फिक्टिशियस एसेट्स है। सिंपल। अब बात करें करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स में आपका स्टॉक है, और स्टॉक का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, 2,60,000। सिंपल। तो बस इसको पुट ही कर देना है आपको। स्टॉक 2,60,000 रुपीज, सो सिंपल। उसके बाद क्या है नेक्स्ट एंट्री, स्टॉक के बाद ट्रेड रिसीवेबल में है डेटर्स, राइट। और डेटर्स का भी हमने पढ़ लिया था एडजस्टमेंट, सारे डेटर अच्छे हैं, यानी 10,000 हमारे नहीं डूबेंगे, तो हमें 1,80,000 लेना है, नॉट 170। सिंपल। 1,80,000 लोगे। हाँ, अगर वो एडजस्टमेंट नहीं कहा होता तो फिर आप 170 लेते, ये बात भी ध्यान रखना। वो देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप वापस कंफ्यूज हो जाओगे कहीं एडजस्टमेंट नहीं मिला तो। देखिए ये पॉइंट नंबर 4 है, ये कहा गया है इसलिए हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। ऑल डेटर्स आर गुड सॉल्वेंट, यानी ये आपके जो 10,000 है, ये 10,000 आपके क्या होंगे, डूबने वाले नहीं है, इसीलिए हम 180 ले रहे हैं, राइट। अगर ये नहीं कहा गया होता तो मानते कि 10,000 आपके डूब गए हैं, ये डूब जाने वाले हैं, और फिर आप 170 कंसिडर करते। सिंपल। डेटर्स 1,80,000, सो सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, उसके बाद तो आपका बैंक बैलेंस है, यानी कैश 80,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंस 30,000। सिंपल। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। कैश है आपका 80,000 रुपीज एंड प्रीपेड एक्सपेंस है 30,000 रुपीज। सिंपल। तो यहाँ आपने सारी एसेट्स को कैलकुलेट कर लिया है, बस इसको प्लस करना है। 12 लाख रुपीज प्लस 6,40,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000, ये आप टोटल करोगे तो आपको ये मिलेगा 25,40,000। सो सिंपल। बताइए कितना आसान है। तो आपको मिल चुका है टोटल असेट्स, टोटल लायबिलिटीज। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, टोटल लायबिलिटीज की क्या क्या दिया है क्वेश्चन शीट में।
यस, ये रहा टोटल लायबिलिटीज। कहाँ से शुरुआत करेंगे? शुरुआत हम करेंगे नॉन करंट असेट्स से। ये रहा नॉन करंट असेट्स, सिंपल। तो 10% का डिबेंचर है 2 लाख रुपीज, बिल्कुल कंसिडर करेंगे। ये रहा 10% डिबेंचर 2 लाख रुपीज, सिंपल, सीधा लिख देंगे हम। उसके बाद क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड बिल्कुल लेंगे 40,000 रुपीज। वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड्स 40,000 रुपीज, सिंपल। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ 1,50,000, बिल्कुल कंसिडर करोगे। पीएफ 1,50,000 रुपीज। उसके बाद देखते कौन सी एंट्री है। करंट लायबिलिटीज में है आपका क्रेडिटर्स 1,70,000 रुपीज, बिल्कुल कंसिडर करेंगे। क्रेडिटर्स 1,70,000 रुपीज। उसके बाद क्या है? चलिए देखते हैं। उसके बाद है प्रपोज डिविडेंड, बिल्कुल इसको कंसिडर करोगे, बट कौन सा वाला कंसिडर करोगे? सिर्फ प्रेफरेंस वाला कंसिडर करोगे, इक्विटी वाला नहीं करोगे, राइट। 36,000 रुपीज, सिंपल। अब ये मैं तब बताऊंगा जब आप कमेंट करके पूछोगे। प्रपोज डिविडेंड 36,000 रुपीज। बस इतनी आइटम हमने लिख दी है। 2 लाख रुपीज प्लस 40,000 रुपीज प्लस 1,50,000 रुपीज प्लस 1,70,000 रुपीज प्लस 36,000 रुपीज, राइट। इसका टोटल करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा? सिंपली 5,96,000, 5,96,000 रुपीज, सिंपली। ये 40 है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। बस क्या करना है, आपको लेस कर देना था टोटल एसेट्स में से, राइट। तो मैं ये लिख देता हूँ 25,40,000 में से आप 5,96,000 को लेस करोगे सिंपली, तो आपको मिल जाएगा 19,44,000 रुपीज, सिंपल। अब यहां से आपको दो चीजें लेस करनी है, सिंपल। सबसे पहले हम लेस करेंगे क्या? प्रेफरेंस कैपिटल। किसमें से? बैलेंस शीट में से, जो कि दिया होगा। तो आइए चेक करते हैं। ये रहा आपका 3,000 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ईच ऑफ ₹100। ये रहा 3 लाख रुपीज, इसको हम लेस करेंगे। तो ये आपका 3 लाख रुपीज लेस हो गया, सिंपल। एंड एक और चीज लेस करोगे आप, व्हाट? आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। कहाँ दिया होगा? अगर एडजस्टमेंट में दिया हो तो, सिंपल। लेकिन हमें एडजस्टमेंट पढ़ लिया था, कहीं भी नहीं दिया है, इतना तो ध्यान में है हमारे। बस लेस कर दोगे 19,44,000 में से 3 लाख को आप लेस कर दोगे तो आपके पास मिल जाएगा 16,44,000 रुपीज, सिंपल। तो बस ये आपका हो गया क्या? ये आपका मिल गया कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट प्रॉफिट, सिंपल। बताइए कितना आसान है? एकदम आसान चीजें है, बस थोड़ी सी चीजों को, ये जो है, मैं अगर सच कहूं आपसे, जो कुछ भी है स्टेप 1 और स्टेप 2 में ही है। स्टेप नंबर 3, 4, 5, 6 आप मुश्किल से कहूं तो 2 मिनट के अंदर निपटा दोगे। चलिए कैसे?
जैसे मैं निपटा दूंगा उसी तरह से। स्टेप नंबर 3, एक्सपेक्टेड रेट कितना दिया है 10%। गिवन कहाँ दिया है बताइए सर। चलिए क्वेश्चन शीट में। एक तो आप फूल बहुत जल्दी जाते हो। ये देखिए पॉइंट नंबर 6 है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी इज 10%। दिया है या नहीं दिया है, बस लिख लिया उसको। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आई होप कि आपको ट्रिक भी याद होगी और फॉर्मूला भी याद होगा, राइट। मैं सीधा फॉर्मूला नहीं, चलिए ट्रिक बता देता हूँ। स्टेप नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय स्टेप नंबर 3 डिवाइडेड बाय 100, ये ट्रिक है। अब यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। स्टेप 2 यानी वही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कहो या नेट प्रॉफिट कहो, जो मन करे कह दीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू स्टेप नंबर 3 मीन्स व्हाट 10%, यानी 10 लिखेंगे डिवाइडेड बाय व्हाट। चलिए फॉर्मूला तो लिखने दीजिए, एक्सपेक्टेड रेट इंटू डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका, ये रहा, आपने कैलकुलेट किया है, ये जस्ट 16,44,000 रुपीज। एक्सपेक्टेड रेट ये रहा, देखिए 10%, ये 10% और 100 तो आपको भी दिया है। ये 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, सिंपल। तो मिल गया कितना 1,64,400। बताइए कितना आसान है, एकदम आसान चीज है, सिंपल। अब आप क्या कैलकुलेट करोगे, अब आप कैलकुलेट करोगे स्टेप नंबर 5, सिंपल। और स्टेप नंबर 5 क्या है आपका, सुपर प्रॉफिट मेथड। राइट, सुपर प्रॉफिट मेथड की फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मीन्स एवरेज प्रॉफिट माइनस स्टेप नंबर 4 मीन्स एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। यानी ये स्टेप नंबर 1 में से माइनस कर दोगे स्टेप नंबर 4, सिंपल। तो स्टेप नंबर 1 हमने कैलकुलेट किया था। ये ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ट्रिक आप याद रखोगे तो आपका फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ है नहीं। ये देखिए स्टेप नंबर 1 है आपका कैलकुलेशन ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ये रहा आपका 5,81,500 रुपीज, सिंपल। यही वेटेज एवरेज प्रॉफिट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5,81,500, सिंपल, लेस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जस्ट हमने कैलकुलेट किया 1,64,400, राइट, 1,64,400। 5,81,500 में से 1,64,400 को लेस करोगे तो आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा 4,17,100, सिंपल। ये भी आपका आंसर ही है। एंड स्टेप नंबर आपसे 6 पूछा है तो उसको भी हम कैलकुलेट कर देंगे। स्टेप नंबर 6 क्या पूछा है आपको, गुडविल। पूछा हो या ना पूछा हो कैलकुलेट कर ही देना है, और पूछेंगे, चैप्टर का ही नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फॉर्मूला क्या बनेगी आपकी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय व्हाट, परचेस ईयर। ये रहा सुपर प्रॉफिट 4,17,100 इंटू व्हाट,
परचेस ईयर। तो परचेस ईयर आपको दिया होगा, बिल्कुल दिया है, ये देखिए 3 इयर्स, सिंपल 3 इयर्स परचेस दिया, ये 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो बताइए आंसर मिल जाएगा आपको 4,17,100 इंटू 3 करोगे तो 12,51,300 रुपीज। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बताइए कितना आसान सम है। कुल मिला के कहूँ तो सम बहुत ही आसान है, मुझे नहीं लगता है कि अब आपको ज़्यादा परेशानी होगी। ये रहा, ये 3, 4, 5, 6 स्टेप में तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। पर रही बात आपकी स्टेप नंबर 1 एंड 2, तो इसमें भी कोई आपका डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल। तो बस इसी तरह के एग्जाम में आपको सम देखने को मिलते हैं। कुछ ही एडजस्टमेंट है जो नीचे के, बस ये एडजस्टमेंट को ध्यान में रखोगे तो आपका सम बन जाएगा। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डाउट पूछिए, नहीं तो ऐसे कैसे ही रह जाओगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वही लेकर जाओगे और कुछ हटके आ गया एग्जाम में तो फिर मत कहना सर आपने एक्सप्लेन भी नहीं किया था और पढ़ाया भी नहीं था। वो आपकी गलती है क्योंकि आप कुछ पूछ नहीं रहे हो। कमेंट कीजिए जैसा अच्छा लगे। वीडियो में कोई कमी है वो भी बताइए, वीडियो अच्छी लगती है वो भी बताइए। मैं सभी कमेंट के आंसर देता रहता हूँ, आई थिंक आपने देखा होगा। तो वीडियो अच्छी लगती है तो कुछ भी कह सकते हो, वीडियो खराब लगती है तो जरूर सजेशन दीजिए कि सर आप ये कीजिए वो कीजिए। एक स्टूडेंट ने जैसे मैंने कहा डाउट पूछा था, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी डाउट पूछिए, पर्सनली नहीं, यूट्यूब के इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में ही पूछिए, जरूर आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इग्नोर किया जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और हाँ, चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि फटाफट से अब वीडियो आपको मिलने लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।